बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साकिब हुसैन, सुपीरियर कॉलेज भेरा। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक हमने शुरू किया था और हाइब्रिडाइजेशन में ये देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया। तो आज हमने कल ही हाइब्रिडाइजेशन में sp3 टाइप हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज देखना है नेक्स्ट टाइप हाइब्रिडाइजेशन में आती है sp2। तो आज हमने पढ़ना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। नाम शो कर रहा है 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स, 2p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे और इंटरमिक्स होकर 3 नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो 3 नए ऑर्बिटल्स जो बनेंगे उनको हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। देख लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है। अगेन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर इज़ 6। लिखते हैं 1s2, 2s2, 2px0, 2py1 एंड 2pz1। तो बेटे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 2p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं। 3 मिल रहे हैं, 3 ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिन्हों को आप हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं। और ड्यूरिंग इंटरमिक्सिंग ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर px1 में जाएगा, एक इधर रह गया, एक इधर, एक इधर। इस तरीके से ये 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे। इन तीनों को sp2 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 ऑर्बिटल हम बोलेंगे। और इसमें ये जो ऑर्बिटल है इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए इसको बोलेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और बेटे ये 3 जो नए बने हैं इन तीनों को हम बोलेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये कार्बन के गिर्द तीनों इस तरीके से होंगे 120 के एंगल पे, 1 2 एंड 3। दीज आर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp2। और तीनों के तीनों प्लेनर होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, प्लेनर, कोई भी आउट ऑफ प्लेन नहीं होगा। बॉन्ड एंगल इन तीनों में 120 डिग्री का होगा। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो कार्बन के हैं तीनों के तीनों एक ही प्लेन के अंदर और 120 के एंगल पे हैं। पीछे रह जाता है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होगा, यानी इस प्लेन के 90 के एंगल पे होगा और उसको हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। तो जब भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी तो 3 ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं दीज आर sp2 sp2 sp2। ये तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्लेनर हैं और जो 4th वन है वो आउट ऑफ प्लेन है। यानी आप अगर इसको पेज से समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये पेज है तो 3 ऑर्बिटल ऐसे 1 2 और 3 ये प्लेन में है और जो चौथा ऑर्बिटल होगा वो आउट ऑफ प्लेन होगा। इस तरीके से वो प्लेन से बाहर निकला हुआ होगा, बाकी तीनों ऑर्बिटल प्लेन में होंगे व्हेन कार्बन इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में ईथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर आप इसको देखें तो दोनों कार्बन एटम डबल बॉन्ड शो कर रहे हैं और जब भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाए तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। तो इसमें ये कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब देख लेते हैं इथीन की कैसी स्ट्रक्चर होगी। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन शो करें, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। एक कार्बन को ऐसे लिख लें 1
2 3 और ये बेटे ऑर्बिटल हो गया अनहाइब्रिडाइज्ड जो परपेंडिकुलर है। इसी तरह दूसरा कार्बन एटम, दूसरे कार्बन एटम के पास भी 3 ऑर्बिटल हैं। उन तीनों ऑर्बिटल को देखेंगे तो 1 2 एंड 3 और एक ऑर्बिटल इनके पास भी अनहाइब्रिडाइज्ड जो परपेंडिकुलर फॉर्म में मौजूद होगा। अब ज़रा देखिएगा, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s1 स्फेरिकल। तो एक हाइड्रोजन एटम इसके साथ ऐसे अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन एटम इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बन गया। इसी तरह इस कार्बन को देखेंगे तो इसके साथ भी एक हाइड्रोजन एटम और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन एटम। तो इथीन में दोनों कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, जिसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया इन हाइड्रोजन के साथ। और इसके साथ क्या होगा, ये लीनियर ओवरलैपिंग। और जो भी लीनियर ओवरलैपिंग होती है, यानी बॉन्ड लाइन सेंट्रल एक्सिस, दो न्यूक्लियस को जोड़ने वाली जो लाइन है, वो बॉन्ड जो सेंट्रल लाइन पर मौजूद होता है उसको आप सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब दोनों कार्बन को देखें तो दोनों कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर फॉर्म में रह गया है। जब परपेंडिकुलर फॉर्म में रह गया है तो वो ऊपर से ओवरलैपिंग करेगा। तो ये ऑर्बिटल यहाँ से साइडवेज ओवरलैपिंग करता है, और जो भी साइडवेज ओवरलैपिंग होती है उसको आप पाई बॉन्ड बोल रहे होते हैं। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से बना। तो यहाँ पे अगर आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं इथीन की, इस तरीके से 2 सिग्मा बॉन्ड, ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल, कोई सा भी ले लें, ये 120 डिग्री का, और ये प्लेनर स्ट्रक्चर एंड दिस वन इज़ पाई बॉन्ड। तो जब भी कार्बन एटम 4 बॉन्ड सिंगल बनाए तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और अगर कार्बन एटम 4 ही बॉन्ड बनाए और एक डबल बॉन्ड हो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो दिस इज़ अबाउट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट थर्ड टाइप है जिसको आप कहते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइज्ड, तो नाम बेटे शो कर रहा है कि अब 1s और 1p, एक s और 1p, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, 2 ही नए बनेंगे। जैसे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, एटॉमिक नंबर 6 1s2 2s2 2px0 2py1 एंड 2pz 1। अब होगा क्या कि ये एक s और ये एक p, ये इंटरमिक्स होंगे। अब जैसे ही ये इंटरमिक्स होंगे तो 2 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो इस ऑर्बिटल में भी सिंगल, इस ऑर्बिटल में भी सिंगल, और नए ऑर्बिटल बनने वालों को बेटे बोलेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। 2 ऑर्बिटल ऐसे होंगे जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। वो कौन कौन से हैं, py और pz। ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हुए और दोनों ही इनके परपेंडिकुलर पे होंगे, और ये दोनों एक दूसरे से भी परपेंडिकुलर पे होंगे, 90 के एंगल पे होंगे। तो कार्बन के गिर्द कुछ इस तरह हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, 1 1, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, लीनियर हो जाएगा ये 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को हम ज़रा डॉटेड लाइन से शो कर लेते हैं। दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उसको इस तरह शो कर लेते हैं, एक और दूसरा ये। तो 2 ऑर्बिटल हो गए अनहाइब्रिडाइज्ड और 2 ऑर्बिटल हो गए हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में 180 का एंगल, लीनियर शेप। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी।
एग्जाम्पल में बेटे एसिटाइलिन गैस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इनमें दोनों कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन एटम भी sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन एटम भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। इससे ये बात पता लगी कि हर वो कार्बन एटम जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड 4 के 4 बन रहे हैं फिर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। कार्बन, और जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो तो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लीनियर शेप, और अनहाइब्रिडाइज्ड को हम डॉटेड लाइन से शो कर लेते हैं। एक ये परपेंडिकुलर, दूसरा z डायरेक्शन में परपेंडिकुलर। सिमिलरली बेटे दूसरा कार्बन एटम, उस पर भी ऐसे ही sp हाइब्रिडाइज्ड है तो 2 ऑर्बिटल लीनियर होंगे 180 के एंगल पे, और एक ऑर्बिटल ये परपेंडिकुलर, दूसरा ऑर्बिटल ये परपेंडिकुलर। अब ज़रा देख लें, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन एटम अटैच है, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम, कार्बन हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्ड, ये लीनियर ओवरलैपिंग, और जैसे लीनियर ओवरलैपिंग होगी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और बाकी को देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, साइडवेज ओवरलैपिंग, और जैसे साइडवेज होगा पाई बॉन्ड, और ये z डायरेक्शन में, जैसे ये भी साइडवेज होगा ये भी पाई बॉन्ड। तो एसिटाइलिन में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, एक सिग्मा है और 2 पाई हैं, और इस कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ और इस कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड है। तो एसिटाइलिन की जो शेप होगी, जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर हो जाएगी, 180 का एंगल हो जाएगा ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक आइसोमेरिज्म वी विल डिस्कस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।